सीधे आपको ले चलेंगे श्रावस्ती, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती के दौरे पर पहुंच चुके हैं और यहां पर जिला को विकास परियोजनाओं की एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। बंद करिए और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार, उत्साह और उमंग का समय होता है। हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ, समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। एक और एक डबल इंजन की सरकार विकास करा रही है। आपने देखा होगा, मंच पर भी हमने हर जाति, हर समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे। हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। अगर गरीब है तो सरकार का संसाधन का पूरा लाभ उसको प्राप्त होना चाहिए। और मुस्लिम भी थे, कोई भेदभाव तो नहीं किया। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। सड़क बन रही है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। आप याद करिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट, आने वाले समय में बड़े बड़े जहाज श्रावस्ती में उतरेंगे तो देश और दुनिया का टूरिस्ट यहां पे आएगा। विकास श्रावस्ती का होगा। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। वह समय गया दूर जब 8.5 वर्ष पहले सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में इन उपद्रवियों को सरकार अपने यहां बुलाती थी,
नाक रगड़ती थी, इनके सामने नतमस्तक होती थी, इनको लूटपाट करने की, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने की छूट देती थी, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की छूट देती थी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है, वह भी जानती है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, विकास की इस योजना के साथ हमें बढ़ना होगा। और मुझे प्रसन्नता है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, श्रावस्ती ने विकास के इन प्रतिमानों को आगे बढ़ाया है। अभी मैंने यहां पर माता सीता द्वार के इस पावन मंदिर में, महर्षि वाल्मीकि के इस पावन आश्रम में आकर के देखा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया, उसका लोकार्पण किया, तो उसका नामकरण भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही किया है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हमारी आस्था है महर्षि वाल्मीकि में। पहला संस्कृत का मौलिक ग्रंथ रामायण के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने हम सबको दिया है, जो इस लोक में भी और परलोक में भी हमारे आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती पर उत्तर प्रदेश में अवकाश होगा और हर देव मंदिर में रामायण का पाठ होगा। ये सरकार वहां पर आयोजित करने के लिए पूरी सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। बहनों और भाइयों, अभी मैं आया हूं यहां से केसरगंज के उन क्षेत्रों से जहां पर भेड़िया का आतंक है, और मैंने कहा है जिन लोगों के पास मकान नहीं होगा, सर्वे का काम लगभग पूरा हो रहा है, उन सबको एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। श्रावस्ती के भी, बहराइच के भी, बलरामपुर के भी, गोंडा के भी, जो भी ऐसे लोग होंगे सबके घर में सबको उपलब्ध करवाएंगे। जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा उसको राशन कार्ड भी मिलेगा, जिसके पास उपचार के लिए सुविधा नहीं उसको आयुष्मान कार्ड या मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा देंगे। राम फेरन जी जितना नाम देते हैं सबको हम पैसा देते हैं, सैकड़ों करोड़ तो इन्होंने केवल मुख्यमंत्री कोष से ही उपचार के लिए यहां श्रावस्ती के नागरिकों को उपलब्ध करवाया है। श्रावस्ती से जब हमने फ्लाइट चलाई थी तो राम फेरन जी ने यहां से तमाम कार्यकर्ताओं को उस यात्रा में अपने साथ सहभागी बना करके वायु दर्शन भी कराया था, कैसे हवा में उड़ा जाता है, यह भी देखने को हमने देखा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप चिंता मत करिए, ये डबल इंजन की सरकार विरासत का सम्मान भी करेगी, विकास भी कराएगी, आपका सुरक्षा भी करने के लिए प्रतिबद्ध है, आपके सम्मान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के एक नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है। विकसित उत्तर प्रदेश आने वाली पीढ़ी के अगले 22 वर्ष के अंदर कैसा उत्तर प्रदेश हमें चाहिए, उस उत्तर प्रदेश के लिए। और मैं आप सबसे कहूंगा, हमने 12 सेक्टर तय किए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, शहरीकरण, पर्यटन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन सभी 12 सेक्टर को लेकर के हम लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। इससे संबंधित साहित्य हर ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाया है। कल मैंने ग्राम प्रधानों के साथ संवाद किया था, बहराइच के भी एक ग्राम प्रधान से मैंने, श्रावस्ती के भी एक ग्राम प्रधान जी के साथ मैंने संवाद किया था। और बहनों और भाइयों, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। विकास की एक सकारात्मक सोच के साथ हमारी ग्राम पंचायतें आगे बढ़ रही हैं। मेरा मानना है ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, नगर पंचायत आत्मनिर्भर होगी, तो उत्तर प्रदेश को कोई आत्मनिर्भर होने से रोक नहीं सकता। और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो विकसित भी होगा।
और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सब भी समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने सुझाव भेज सकते हैं और जो भी अच्छे सुझाव आएंगे उन सुझावों को हम सम्मानित भी करने वाले हैं। जिले स्तर पर भी करेंगे और प्रदेश स्तर पर भी करने जा रहे हैं। और इसीलिए विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित श्रावस्ती आज की आवश्यकता है आपको इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने के लिए। आज 510 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात यहां मिल रहा है। ये शिक्षा से है, उच्च शिक्षा से है, सड़क से है, ब्रिजेज से है, पशुधन से भी है। जीवन के विभिन्न आयामों को समेटे हुए इन 510 करोड़ रुपए के उपहार के लिए श्रावस्ती वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और यहां के प्रशासन से कहूंगा, जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि जल्दी से एयरपोर्ट की 8 हेक्टेयर लैंड बाकी रह गई, इसको भी अधिग्रहण कर दीजिए। एक बड़ा एयरपोर्ट श्रावस्ती में बन जाएगा, सीधे देश और दुनिया की फ्लाइट यहीं उतरेगी। बौद्ध टूरिज्म का एक नया डेस्टिनेशन श्रावस्ती बनेगा। श्रावस्ती को आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं श्रावस्ती से अयोध्या होते हुए प्रयागराज के लिए एक 4 लेन की व्यवस्था हो जाए। हमारा प्रयास है कि लखनऊ को बहराइच से हम 4 लेन के साथ जोड़ रहे हैं और इसको हम लोग श्रावस्ती तक भी लाने के लिए मैंने उनसे कहा कि श्रावस्ती तक जाओ भी थोड़ा। भगवान राम के पुत्र लव ने बसाई है श्रावस्ती, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास वहां किए हैं। तीर्थंकरों की भूमि है। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरवत का केंद्र बिंदु यहां श्रावस्ती को बनाया था और महाराज सुहेल देव ने विदेशी आक्रांताओं को रौंदने का कार्य इसी श्रावस्ती से किया था। ऐसी पावन धरा का विकास आज की आवश्यकता है और उसी आवश्यकता के लिए आज शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, श्रावस्ती आगे बढ़ रहा है। पर्व और त्योहार को शानदार तरीके से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उत्साह के साथ हम आयोजित करें। उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश होना चाहिए लेकिन जोश में होश भी होना चाहिए। इस उत्साह और उमंग के साथ पर्व और त्योहारों को हम मनाएंगे तो बहनों और भाइयों अनंत काल तक पर्व और त्योहारों का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। आप सबको मैं जगत जननी मां भगवती पाटेश्वरी से प्रार्थना करता हूं कि उसका कृपा आप सब पर। इस उत्साह और उमंग के साथ पर्व और त्योहारों को हम मनाएंगे तो बहनों और भाइयों अनंत काल तक पर्व और त्योहारों का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। आप सबको मैं जगत जननी मां भगवती पाटेश्वरी से प्रार्थना करता हूं कि उसका कृपा आप सब पर बराबर बनी रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं उनकी कृपा आप पर बनी रहे। महर्षि वाल्मीकि से प्रार्थना करता हूं उनकी कृपा हमारी श्रावस्ती पर बनी रहे। भगवान बुद्ध और सभी पूज्य तीर्थंकरों से यही प्रार्थना करता हूं उनकी कृपा दृष्टि इस श्रावस्ती जनपद पर बना रहे। श्रावस्ती जनपद विकास के पथ पर अग्रसर हो, इस विश्वास के साथ आप सबको विजयादशमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए